नमस्कार मित्रों, मैं एक भारतीय नागरिक आज मैं बहुत ही यूनिक टॉपिक पे बात करने के लिए आप लोगों के बीच आया हूँ। आज का टॉपिक है राज्यसभा सांसदों की करतूत। आज बहुत ऐतिहासिक दिन है बीजेपी द्वारा और ऐतिहासिक दिन है सारे विपक्षों द्वारा भी। बात समझने की ये है कि बीजेपी बोल रही है कि किसानों के लिए जो बिल लाए हैं उनके लिए ऐतिहासिक है और उनकी इनकम बढ़ा देगी, बहुत सारी बातें। विपक्ष का बोलना है कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी, CPIM, तृणमूल कांग्रेस और भी जो उनके साथीगण हैं, आप उनका लिस्ट देख लेंगे, आपको पता लग जाएगा। उनका बोलने का मतलब है कि ये बिल किसानों के हित में नहीं है, उनको पीठ में चक्कू मारने जैसी है। ठीक है, मेरे पास चक्कू नहीं है लेकिन हम पेन मान लेते हैं। पेन मारने वाली नहीं, चक्कू मारने वाली बिल है। ठीक है, अभी करीब 3.5 साल प्लस है समय बचा हुआ 2024 के चुनाव के लिए। तो अगर ये बिल खराब होगी तो किसान, अभी जो रूलिंग पार्टी है, जो सरकार चला रही है सत्ते में यानी बीजेपी, उसको किसान हरा देगी और विपक्ष को जिता देगी। तो विपक्ष तो किसान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। हाँ, किसान के चिंतक बन रहे हैं अपने फायदे के लिए, तो ये अलग मतलब विषय है, अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। ठीक है, राजनीतिक रोटी का कहने का मतलब कि आप वो रोटी से मत समझ लीजिए जो तावे पे बनती है, यानी अपने राजनीतिक फायदे के लिए। इतना तो समझदार है भारतीय नागरिक। हाँ, अब हम आते हैं टू द टॉपिक। विषय मेरा ये है कि हम लोग अभी तक समझते आए, भले हम लोग ना कहें, मैं समझते आया कि राज्यसभा पढ़े लिखे बुद्धिजीवी और महान व्यक्तियों का एक पंचायत है, जिसको देश में अपर हाउस बोलते हैं। लोकसभा में तो कुछ भी अनपढ़ भी चुन के आ सकते हैं क्योंकि वो लोग इलेक्टेड होते हैं और वो जनता के नेता हो सकते हैं, लेकिन ये राज्यसभा में सबके सब सिलेक्टेड होते हैं पार्टी द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा। अब इस सिलेक्टेड सांसदों, भाई सिलेक्ट किए हैं तो बहुत अपने फील्ड के बहुत बड़ा तोप होंगे, मतलब विषय का, ज्ञान का, है ना। ऐसे ऐसे तोप तो होने चाहिए, नो डाउट आते भी रहे हैं तोप, हम सबको डिनाई नहीं कर रहे हैं, माननीय है, सांसद लोग हैं तो माननीय है, माननीय का सम्मान होना चाहिए। लेकिन इसी में दो सांसद बहुत बड़े तोप निकल के आए। एक है आम आदमी पार्टी के संजय सिंह। उनका जैसे इतिहास सोशल मीडिया पे हमें पता चलता है कि वो कहीं सुल्तानपुर में और दिल्ली में ना वो सिनेमा हॉल की टिकट की ब्लैक मेलिंग करते थे, यानी एक तरह से कहेंगे दलाली करते थे, क्योंकि जो अच्छी मूवी होती थी पहले टिकट बुक कर लिए और फिर उनको जनता की भीड़ होती थी, दर्शकों की भीड़ होती थी, उसमें ब्लैक मेलिंग टिकट करते थे और 10 की टिकट 100 में और 100 के 200 में बेचते थे। इस तरह से उनकी जीवन यापन चलती थी। उसके बाद की कहानी आपको पता है कि अन्ना हजारे और केजरीवाल की जो आंदोलन थी, बाद में अन्ना हजारे को भी उठा के फेंक दिया गया। ये कहानी तो बहुत लंबी है, इसमें ना जाते हुए, यानी दिल्ली वाले पढ़े लिखे बेसिकली अपने CM चुने, एक IITian बहुत पढ़े लिखे, और वो IITian एक संजय सिंह टाइप, यानी सिनेमा हॉल के टिकट दलाल टाइप को राज्यसभा सांसद भेजती है। शायद वो केजरीवाल के और सिसोदिया जी यानी उनकी पार्टी के टीम में संजय सिंह बहुत बड़े ज्ञान के तोप होंगे, इसलिए राज्यसभा में भेज दिया जाता है। और भेजने के बाद उनको राज्यसभा में बेल में आके गुंडागर्दी, मारपीट दिखाने की एटीट्यूड और खड़े होकर डेस्क पे जिस तरह से वार्तालाप आज किए हैं संसद में, वो आप लोग देख सकते हैं। राज्यसभा TV पे देखे होंगे, चाहे YouTube पे भी पड़ी होगी, आप देख सकते हैं। तो ये मैं संजय सिंह राज्यसभा सांसद की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात करें ड्रैक ओबरायन, अगर उनकी हिस्ट्री देखेंगे विकिपीडिया पे से जानेंगे तो एक एंग्लो इंडियन है। और TMC की करतूत तो पश्चिम बंगाल में बहुत पॉपुलर है कि किस तरह से हिंदुओं पे अत्याचार और किस तरह से एक खास समुदाय को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, खास समुदाय का मैं ज़रूर नाम लूँगा, खास समुदाय मुस्लिम है, उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए क्या करती है और किस तरह से
पावर का मिसयूज करती है, किसी से छुपा नहीं हुआ है, देश के हर लोग इससे वाकिफ़ हैं, अच्छे से जानते हैं। वो एक सांसद ड्रैको ओब्रायन एंग्लो इंडियन को भेजते हैं, जो कि आज राज्यसभा के जो कानून पुस्तिका होती है उसको भी फाड़ता है, फेंकता है, एक तरह से इस तरह से हाथ करता है जैसे कि उपसभापति, यानी जो वहाँ पे चेयर पे बैठे थे उपसभापति हरिवंश राय जी, उनको थप्पड़ नहीं मारा लेकिन बाकी सब कर्म किया, मतलब उस तरह से हाथ दिखाया गया जैसे कि देख लो, समझ में लग सकता है, पता नहीं मारने के उद्देश्य से दिखाया कि धमकी देने के उद्देश्य से दिखाया, बाकी तो अब वीडियो पड़ा हुआ है, अब देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये भी एक ड्रैको ओब्रायन बहुत बड़ा तोप थे जो टीएमसी द्वारा चुन के भेजे गए राज्यसभा में। तो ये ऐसे बहुत सारे राज्यसभा सांसद हैं, ये तो दो की एकदम क्या कहते हैं चरित्र आप लोगों को दिखने को मिला है, ऐसे बहुत लोग उसमें थे, उसमें और भी लोग इस एक्टिविटीज़ में शामिल थे, लेकिन उनकी थोड़ी सी छुप गई है, लोग को सामने आ गई। और तो देश के जनता ऐसे लोगों को चुनेंगे और उनके चुने द्वारा राज्यसभा में भेजे जाएंगे ऐसे लोग, तो कल्याण है इस देश का, बहुत अच्छी बातें हैं, ऐसे देश की उत्थान होगी। अब बात आते हैं कि इस विषय पे एनडीटीवी के रवीश भैया, एनडीटीवी के और जो भी बुद्धिजीवी वर्ग के जो पत्रकार हैं, क्विंट क्या क्या चैनल है, प्रिंट, द वायर, बीबीसी, घंटा, लहसुन, प्याज, जो भी कह लो भाई, ठीक है, मतलब ये नाम इसलिए लिए हैं कि लोग इस तरह से बड़ा अच्छे से नाम लेते हैं, इसको अन्यथा मत लीजिएगा, हम किसी को गाली देने की बात से नहीं कर रहे। इन लोगों का विश्लेषण कब आता है वो मैं देखूंगा। मीडिया वर्ग अभी चुप है, क्या बोलेंगे सांसद के प्रति हमें नहीं पता। मज़े कीजिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे लोग कुछ भी इस देश में बोल लेते हैं। अगर आप एक जगह पे गैदरिंग करते हैं तो पुलिस डंडा मारती है, क्या ऐसे गुंडे सांसदों पे पुलिस डंडा चलाएगी? क्या ऐसे गुंडे सांसदों पे उपसभापति और सभापति जो उपराष्ट्रपति होते हैं इस देश के, क्या ऐसे सांसदों को दंडित करेंगे? ये भविष्य की बातें हैं, देखते जाइए। भारतीय लोकतंत्र का ये खूबसूरती है, हम भी मज़ा ले रहे हैं, आप भी मज़ा लीजिए। इस देश का उत्थान ऐसे ही सांसदों से होने वाला है, क्योंकि आम ही लोग हैं। खास अर्बन नक्सल की पार्टी आम आदमी पार्टी बन के देश की राजधानी और इंडियन टेरेटरी यानी दिल्ली पे उनकी सत्ता है, लोगों ने चुना भी है, मुफ्त में बहुत चीज़ बांटते हैं, तो उसी मुफ्त का फ़ायदे से ऐसे सांसद की भी उनको मिला है, राज्यसभा सांसद जो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। और बाकी आप इनके बारे में आप सोशल मीडिया पे दोनों सांसद के बारे में हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब जान सकते हैं। मैं बार बार क्या रिपीट करूं, मेरे तरफ से आप लोगों का दिन शुभ हो। अगले बार देखिए कैसे लोग ये चुनाव फिर राज्यसभा और लोकसभा में पहुंचते हैं। जय हिंद, जय भारत।